हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपीएस क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको जनरल एंट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे किया जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या समझना होगा इसमें कि ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है और कैश डिस्काउंट होता क्या है और ये कब कब दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले डिटेल समझते हैं। ठीक है, तो देखो जब हमारे पास पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आपके पास एक लिस्ट प्राइस होता है। लिस्ट प्राइस क्या होता है? जो टैग प्राइस होता है, जो पहले से ही आप किसी शॉप पे जाते हो और पहले से ही प्रोडक्ट पर एक टैग लगा होता है कि भाई ये 10,000 का है, ये 20,000 का, तो जो टैग लगा होता है उसको कहते हैं हम लिस्ट प्राइस। ठीक है, लिस्ट प्राइस आपके पास जो भी दे रखा हो, जैसे कि मान चलो 10,000 का लिस्ट प्राइस है, उसमें से जो सेलर होता है पहले से ही एक डिस्काउंट देता है, उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। पहले से ही जैसे मान चलो वो बोलता है कि 10% ऑफ है आपका, इस लिस्ट प्राइस पर 10% ऑफ करके दिया जाएगा, तो वो हो गया ट्रेड डिस्काउंट। तो ये हो गया आपका जैसे कि 1,000 रुपये का। ठीक है, तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो कौन देता है? सेलर खुद से देता है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट हो गया आपके लिए कितने का हो गया? 9,000 का हो गया। बात समझ आ रही है? अब इस 9,000 को ही आप सेल या परचेज बोलोगे। जैसे कि आप परचेज कर रहे हो तो परचेज बोलोगे और सेल कर रहे हो तो सेल बोलोगे। फिर इसके बाद जो सेलर है वो कहता है कि अगर आप पेमेंट तुरंत कर दोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिलेगा। ठीक है, तुरंत पेमेंट करने के लिए, यानी कि जो प्रम्प्ट पेमेंट होती है, जिसे हम कहते हैं प्रम्प्ट पेमेंट, यानी कि तुरंत पेमेंट करने के लिए वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है। ठीक है, कितने रुपए का? 5% का मान के चलते हैं। ठीक है ना, तो वो होता है आपका कैश डिस्काउंट। ठीक है, 5% का वो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो ये हो जाता है 8,550 रुपये का। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका पैसा आपने जैसे परचेज किया है तो कैश पेड कितना करोगे? 8,550 रुपये। ठीक है, समझ में आ रहा है? ट्रेड डिस्काउंट होता है वो खुद देता है वो। ठीक है, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो पहले से ही मतलब डिसाइडेड होता है कि इतना दिया जाएगा। और जो कैश डिस्काउंट है वो तब दिया जाता है जब आप प्रम्प्ट पेमेंट करते हो, यानी कि जल्दी पेमेंट करते हो। तो इसका मतलब ये है कि उधार वाली ट्रांजेक्शन पे कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाता। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखना, अगर उधार की ट्रांजेक्शन है तो आपको उस पर कैश डिस्काउंट नहीं देना। सिर्फ कैश डिस्काउंट तब दिया जाता है जब आपकी जो कैश पेमेंट होती है, बात समझ आ रही है, जो नगद ट्रांजैक्शन होती है उस पर ही दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझें। सोल्ड गुड्स, आप सोल्ड कर रहे हैं टू सिमरन को सोल्ड कर रहे हैं कितने रुपए का? 80,000 का। 80,000 क्या है? 80,000 है लिस्ट प्राइस। ठीक है, जब तक इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं हो तब तक वो लिस्ट प्राइस बना रहेगा। तो 80,000 का लिस्ट प्राइस है एट 15% ट्रेड डिस्काउंट, और 15% का ट्रेड डिस्काउंट लगाकर आप इसको दे रहे हो। तो कैसे लिखेंगे? लिख लेते हैं। लिस्ट प्राइस है आपके पास 80,000, माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट 15%, ये हो जाएगा 12,000। तो ये हो जाएगा आपके पास 68,000 का। ठीक है, आप सेल कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये 68,000 क्या कहलाएगी? सेल। टोटल सेल है आपके पास कितने की? 68,000 की। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि एंड 4% कैश डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। अब एक बात बताओ, 68,000 में कितना कैश में पेमेंट हो रही है और कितना क्रेडिट में हो रही है, ये अभी पता है? नहीं पता, आगे पता चलेगा। कह रहा है रिसीव्ड 75% अमाउंट इमीडिएटली। तो 75% इमीडिएटली मिल रहा है, यानी कि जो पैसा जल्दी मिल जाता है उसी को कैश डिस्काउंट, उसी को कैश ट्रांजेक्शन कहते हैं। ठीक है, थ्रो अ चेक के द्वारा आपको मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 75%। तो आपको करना क्या है? तो आपको ये करना है कि ये जो क्वेश्चन है आपने लिखा है ना 68,000, इसमें दो कैटेगरी बनाओगे। एक तो है आपकी कैटेगरी कैश वाली और एक है क्रेडिट वाली।
ठीक है। जब भी हम सेल की एंट्री करते हैं तो सेल की एंट्री होती क्या है, मैं आपको एक नॉर्मल सा हिंट दे देता हूँ। सेल की एंट्री होती है दो प्रकार की, एक कैश वाली होगी, तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि यहाँ पर पैसा आता है हमारे पास, ठीक है। दूसरा जो क्रेडिट वाली होती है उसमें व्यक्ति का नाम आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर नाम था सिमरन, ठीक है, यहाँ पर नाम क्या था, सिमरन। तो हम अगर उधार की एंट्री करेंगे तो उधार की एंट्री सिमरन की क्या हो जाएगी, अब यहाँ कैश की जगह पर क्या लिख देंगे, सिमरन, सिमरन्स डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से एंट्री होगी। नगद वाली होगी तो कैश डेबिट होता है और उधार वाली में सिमरन डेबिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों अगर एक साथ की जाएंगी तो दोनों में कैश और सिमरन दोनों को लिख दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर चल रहा है हमारा, उसने कहा था कि 75% जो है वो आपका कैश है, इमिडिएटली पेमेंट हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 25% क्या हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, बात समझ आ रही है। 25% क्रेडिट का चलेगा और 75% आपका नगद हो जाएगा, ठीक है। और नगद पे ही क्या लगेगा, कैश डिस्काउंट। जैसे कि इसने कह रखा था कैश डिस्काउंट कितने परसेंट का है, कैश डिस्काउंट की परसेंटेज बोल रखी थी 4%। तो कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा, कैश डिस्काउंट हमेशा मिलेगा कैश पेमेंट पर, ठीक है। अब करना क्या है आपको कि ये जो 68,000 है, 68,000 का 75% देखो कितना आएगा, यह आएगा 51,000, ठीक है। और उसमें से आप कैश डिस्काउंट दोगे, ठीक है, कितने परसेंट का, 4% का। तो 51,000 का 4% निकाल देना है, ठीक है ना। तो 51,000 का 4% हो जाएगा आपका 2040, और इसे माइनस कर देना है, 51,000 माइनस 2040 तो 48,960। अब देखो सेल कर रहे हैं आप, सेल करते समय कैश आपको रिसीव्ड होगा, तो कितना कैश रिसीव्ड हो रहा है आपको, 48,960, ठीक है। समझ में आ रहा है, कैश कितना रिसीव हो रहा है, 48,960। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कितना है, 68,000 का 25%, यानी कि 68,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, यानी कि 17,000 का, ठीक है। तो यहाँ 17,000 की क्या है, उधार की ट्रांजैक्शन है। तो अब आपको ट्रांजैक्शन कैसे करनी है, ध्यान से समझना। कैश में आपको कैश कितना रिसीव्ड हो रहा है, 48,960। तो यहाँ पर एंट्री मैं लिखूंगा कि कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, कितने से, 48,960 से, ठीक है। तो 48,960 से कैश आपको मिल गया, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर आप डिस्काउंट रिसीव्ड कर रहे हो या डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो, आप हो सेलर, है, सेल कर रहे हो ना। सेलर कभी भी डिस्काउंट लेता नहीं है, वो डिस्काउंट देता है। तो यहाँ पर जो ये डिस्काउंट है आपके लिए एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस जब भी होते हैं तो हम जानते हैं कि एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है जब भी वो होते हैं। तो इसका मतलब कैश डिस्काउंट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर कैश डिस्काउंट लिखो ओनली, या डिस्काउंट लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड हो रहा है आपका, ठीक है, कितने रुपए से, 2040, बात समझ आ रही है। कैश मिल रहा है आपको, डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब डिस्काउंट आप दे रहे हैं तो डेबिट हो रहा है। और यहाँ पर क्या है, एक उधार ट्रांजैक्शन चल रही है, उधार की ट्रांजैक्शन है, कितने रुपए की, 17,000 की उधार की ट्रांजैक्शन है। और मैंने बताया था कि उधार की ट्रांजैक्शन में व्यक्ति को क्या बनाओगे आप, डेटर, यानी कि डेबिट करोगे। तो यहाँ पर सिमरन को क्या किया जाएगा, सिमरन को किया जाएगा डेबिट, सिमरन डेबिट हो जाएगी कितने रुपए से, 17,000 से, ठीक है। और टोटल आपने सेल कितने की करी है, सेल थी आपकी 68,000, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि इनका टोटल कर लो, इनका जब टोटल करेंगे आप 48,960 प्लस 2040 प्लस 17,000, तो ये भी 68,000 आ रहा है और ये भी 68,000 आ रहा है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, सही हो गया, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से फॉर्मेट बन जाएगा, कैश डेबिट होगा क्योंकि पैसा मिल रहा है हमें, डिस्काउंट हम दे रहे हैं इसलिए डेबिट होगा, और सिमरन डेटर बन रही है इसलिए वो डेबिट होगी, और टू सेल 68,000, ठीक है। बाकी सारी जो तामझाम था वो ये था, आपको इस तरीके से एक फॉर्मेट बना लेना है पेपर में ताकि आपको सही से समझ में आ जाए।
कि भाई लिस्ट प्राइस कितने का था 80,000 का और ट्रेड डिस्काउंट कितना था 12,000 का। फिर जो भी बचा है वो सेल आई है और सेल को दो कैटेगरी में डिवाइड करा 75 और 25 में। 75 जो है वो कैश वाली है और 25 जो है क्रेडिट वाली है। तो कैश वाली पे आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, क्रेडिट वाली पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता, इतना आप ध्यान रखना, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि समझ में आ जाए। अब करते हैं परचेज़ की एंट्री, ठीक है। तो परचेज़ की एंट्री में बता देता हूँ। परचेज़ की जब हम एंट्री करते हैं तो उसमें एंट्री में क्या होता है, परचेज़ करते समय आपकी एंट्री होती है परचेज़ डेबिट होता है, परचेज़ अकाउंट डेबिट होता है। अगर हम कैश की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, ठीक है। और अगर हम क्रेडिट की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उधार की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो व्यक्ति का नाम देखेंगे। व्यक्ति का नाम क्या है, जैसे कि यहाँ पर व्यक्ति का नाम होगा वेद, वेद है नाम व्यक्ति का, तो वेद के अकाउंट को अब कैश की जगह पर लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू वेद, ठीक है। यानी कि उधार की ट्रांजैक्शन में वेद क्रेडिट होगा और नगद की ट्रांजैक्शन में कैश क्रेडिट होगा। अब यहाँ पर जो हम एंट्री करने वाले हैं वो दोनों ट्रांजैक्शन होगी, कैश भी होगी और उधार भी होगी। तो हमें परचेज को डेबिट करना है और कैश और वेद को क्रेडिट करना है, ठीक है। अब ध्यान ये रखना है कि परचेज में आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, ठीक है। कैश में क्या होता है, वो जो परचेज होती है, परचेज में हम कस्टमर है, कस्टमर को डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम वेद ₹4 60,000, 60,000 का सामान है, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस है आपके पास कितने की, लिस्ट प्राइस है 60,000, ठीक है। एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट जो कि है आपका 10% का, तो ये हो गया 6,000 रुपये। तो ये आ गया 54,000 और ये क्या कहलाएगी, परचेज़। परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़, तो परचेज़ जब हम परचेज़ अकाउंट लिखेंगे तो उसमें 54,000 लिखना है आपको, ठीक है। आगे कह रहा है एंड, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ये रह गई कि जब हम यहाँ पर एंट्री कर रहे थे तो इसमें चेक बोला था, तो चेक बोला था तो यहाँ पर कैश की जगह पर आप क्या लिख देना, कैश की जगह बैंक कर देना, बस, बाकी कोई ट्रांजेक्शन में दिक्कत नहीं थी, ठीक है। यहाँ आ जाएगा बैंक अकाउंट, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या कह रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो कैश डिस्काउंट कब दिया जाएगा, जब नगद ट्रांजैक्शन होगी। नगद ट्रांजैक्शन के लिए क्वेश्चन में क्या रखा है, 60% ऑफ अमाउंट पेड बाय चेक इमीडिएटली। तो इमीडिएटली का मतलब ही नगद होता है, ठीक है। तो 60% का वेटेज दे दिया आपको, 60 को अलग कर देंगे और 40 को अलग कर देंगे, टोटल 100 होती है। तो 60% वाले को यहाँ पर अलग कर देंगे जो कि है आपका कैश डिस्काउंट में, और सॉरी कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। और ये हो जाएगी आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कैश है आपके पास 60 और क्रेडिट है आपके पास 40, इस तरीके से। तो 54,000 का 60% निकाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 54,000 मल्टीप्लाई बाय 60%, 32,400, इस तरीके से, ठीक है। और बाकी क्रेडिट में कितनी आ जाएगी, 54,000 का 40%, 21,600, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो कैश ट्रांजैक्शन होगी उस पर कैश डिस्काउंट मिलेगा, और कैश डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है हमें, 5% का। कितना दिया जा रहा है, 5% का। तो यहाँ पर 5% का कैश डिस्काउंट लग जाएगा। तो 32,400 का 5%, 16,200, ठीक है। तो और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 32,400 माइनस 16,200, 30,780। तो यहाँ पर आप परचेज कर रहे हो तो परचेज करते समय कैश पेड किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कैश पेड, ठीक है। इस तरीके से ये आप बना लोगे। फिर अब एंट्री करनी है आपको। देखो अब हुआ क्या था, परचेज हुआ था, तो मैंने बताया था परचेज अकाउंट तो होता है डेबिट, तो यहाँ पर परचेज को लिखोगे डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। अब कितने से डेबिट हुआ है परचेज अकाउंट,
यहाँ पर मैंने बताया था ये 54,000 से, तो यहाँ पर लिखोगे आप 54,000, ठीक है। फिर आप कैश पेड कर रहे हो, तो कैश पेड करने से कैश कम हो रहा है, तो टू कैश। अब यहाँ पर क्या लिखा था, चेक या बैंक, तो चेक लिखा था, ठीक है ना, तो चेक लिखा था, तो चेक लिख देंगे, यहाँ पर बैंक लिख देंगे, ठीक है, बैंक अकाउंट। चेक होता है तो चेक किससे पे होता है, बैंक से, ठीक है। तो बैंक में कितने रुपए कम हो रहे हैं हमारे, 30,780 रुपये, ठीक है। और जो उधार ट्रांजैक्शन थी, देखो ये तो होगी नगद ट्रांजैक्शन 30,780 रुपये की, उधार में कितनी है, 21,600, तो वेद का नाम आ जाएगा, वेद 21,600। और टू डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है कितने का, 1,620 रुपये का। तो इस तरीके से ये एंट्री टोटल हो जाएगी। इसका टोटल कर सकते हैं आप 30,780 प्लस 21,600 प्लस 1,620, तो ये भी 54,000 और ये भी 54,000। इस तरीके से ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इन एंट्रीज़ को आप सही से समझ लें, इंपॉर्टेंट एंट्री है, ठीक है ना। और अगर ये एंट्री आपको समझ में आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें।